साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे कपास, सरसों, उड़द, ज्वार, लहसुन और चीनी के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। देश से बढ़ा कपास का निर्यात, कुल आंकड़ा रहा 13,968 करोड़ रुपए। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं आज कपास से। देश से होने वाले कपास के निर्यात में साल बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान देश से कपास का निर्यात लगातार बढ़ा है। इस साल कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले 2 गुना तक बढ़ चुका है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें रहने का अनुमान है। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ चुका है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के दौरान कपास का निर्यात लगातार बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा हुआ। निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो सका। लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं बात कपास के हाजिर भाव की करे तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 29 जनवरी को कपास का भाव था 9,505 रुपए। 31 जनवरी को इसके भाव में 375 रुपए की तेजी आई और भाव 9,880 रुपए पर पहुंच गया। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में भी इस दौरान कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 जनवरी को कपास का भाव रहा 8,600 रुपए, जो कि 31 जनवरी को 400 रुपए बढ़कर 9,000 रुपए पर पहुँच गया। राजस्थान की तरफ रुख करे तो यहाँ की विजयनगर मंडी में 29 जनवरी को कपास का भाव रहा 9,100 रुपए, जो कि 31 जनवरी को 350 रुपए टूटकर 8,750 रुपए हो गया। तेलंगाना की चरला मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 29 जनवरी को कपास का भाव था 8,200 रुपए, जो कि 31 जनवरी को भी 8,200 रुपए पर बरकरार रहा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक कपास मध्यम रेशा का MSP मूल्य 211 रुपए बढ़कर 5,726 रुपए तय किया गया है, जबकि कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस साल 200 रुपए बढ़ाकर 6,025 रुपए हो गया है। कपास की उपज पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर देखने को मिल सकता है। तो
तो जाना आपने कपास के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। जो निर्यात है वो काफ़ी बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। फिलहाल आने वाले समय में इसके बाजार की स्थिति कैसी होगी, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा हालात को देखते हुए कपास के बाजार को अगर देखें, किस दिशा में जाएगा ये बाजार? कपास की बात की जाए तो कपास की कीमतों में मजबूती का रुख कायम है। इसकी प्रमुख वजह मिलों से अच्छी मांग का निकलकर आना है। जहां तक इस वर्ष 2021-22 में कपास उत्पादन की बात की जाए, लगभग 348 लाख बेल्स कपास उत्पादन होने का अनुमान है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से कपास की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग में तेजी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग भी अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण कपास की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए, और भी जो तेजी है इसके बाजार में नजर आ सकती है। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं बाकी की सुर्खियों पर। निर्देश से आगे चल रही है रबी सरसों की बुआई, 89 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा रकबा। और मंडियों में मिले जुले रुख के साथ हुआ उड़द का कारोबार, सामान्य रही आवक। और आइए मंडी खबर में बात करते हैं सरसों के बाजार की। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। चालू रबी सीजन में कुल तिलहन का रकबा बीते साल से 17 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। तिलहन की बुआई में सबसे ज्यादा सरसों की खेती की जा रही है। अब तक सरसों की बुआई निर्धारित तय लक्ष्य से 28 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर है। अक्टूबर में मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक तिलहन निर्धारित तय लक्ष्य से 21 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। 7 जनवरी तक कुल तिलहन की बुआई 98,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 81,66,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई 17 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 2 गुने भाव पर बेची है, जिसका असर सरसों के रकबे पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है रबी तिलहनी फसलों में सरसों की बुआई बड़े पैमाने पर हो रही है। साल 2021-22 के लिए 7 जनवरी तक सरसों की बुआई 16,92,000 हेक्टेयर बढ़कर 89,71,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 72,79,000 हेक्टेयर ही रहा था। राज्यों में चल रही रबी तिलहन की बुआई पर नजर डालें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में कुल तिलहन का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है, जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़ में तिलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले घटी है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो राजस्थान की लालसोट मंडी में 29 जनवरी को सरसों का भाव रहा 7,100 रूपए, जो कि 31 जनवरी को 300 रूपए बढ़कर 7,400 रूपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 31 जनवरी को सरसों का भाव 50 रूपए टूटकर 6,900 रूपए से 6,850 रूपए पर आ गया। यहीं की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सरसों का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 29 और 31 जनवरी को सरसों 7,600 रूपए पर टिकी रही। इसी तरह राज्य की लखनऊ मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 29 जनवरी को सरसों का भाव रहा 6,800 रूपए, जो कि 31 जनवरी को बिना किसी बदलाव के 6,800 रूपए पर बरकरार रहा।
कुल तिलहन की पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कुल तिलहन के भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल खरीफ तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। तो जाना आपने बात ना सिर्फ सरसों बल्कि तिलहनी कृषि जिन्सों की कर रहे हैं, तो किस तरीके से रुझान जो है वो लगातार नजर आ रहा है। फिलहाल बाजार में इसका असर कैसा होगा ये जान लेते हैं शिव जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे सरसों के बाजार भाव की अगर बात की जाए, आने वाले समय में किस दिशा में जाते नजर आ रहे हैं आपको? ये सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस वर्ष 2021-22 में सरसों के उत्पादन की बात की जाए, लगभग 1 करोड़ 20 लाख टन अपने देश में सरसों उत्पादन होने का अनुमान है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों के नजरिए से अगर देखें शिव जी, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों तक मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा, लेकिन उसके बाद जब नई फसल निकल कर आएगी तो धीरे धीरे इसकी कीमतों पर दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपका रुख करेंगे और आपको बताते हैं संतरे का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की दीसा मंडी की बात करें तो यहाँ संतरे का भाव रहा 4,250 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 8,250 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की चित्तौड़गढ़ मंडी में भाव रहा 1,950 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ संतरे का भाव रहा 3,150 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे उड़द और ज्वार के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के हिस्से में हम आपको बताएंगे ज्वार के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं उड़द के बाजार का। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को कुछ एक मंडियों में ही उड़द के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। साथ ही कुछ मंडियों की बात करें तो यहाँ कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात की बात की जाए तो बीते साल के मुकाबले ये बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में उड़द के भाव पर नजर आ सकता है। दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। यही वजह है कि विश्व में दाल एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। भारत में दालें सभी वर्ग के व्यक्तियों के खाने का मुख्य हिस्सा है। दालों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उपलब्ध होता है। भारत में बड़े पैमाने पर दालों की खेती की जाती है और बड़े भाग के तौर पर भारत दालों का निर्यात भी करता है। यही वजह है कि भारत को विश्व में दालों का बड़ा उत्पादक और निर्यातक कहा जाता है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत से 2,116 करोड़ रुपए और 284 मिलियन अमेरिकी डॉलर कीमत की 2,96,169 मीट्रिक टन दालों का विश्व भर को निर्यात किया है। वहीं साल 2021 के दौरान देश में हुए दालों के निर्यात पर नजर डाले तो इस साल अक्टूबर महीने में दलहन के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 1,81,647 टन रहा था। आपको बता दें कि भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। वहीं उड़द के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 29 जनवरी को उड़द का भाव रहा 6,255 रूपए। 31 जनवरी को इसके भाव में 175 रूपए का उछाल आया और भाव 6,430 रूपए पर जा पहुंचा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 31 जनवरी को उड़द का भाव 60 रूपए बढ़कर 3,500 रूपए से 3,560 रूपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की गाजियाबाद मंडी में 29 जनवरी को उड़द का भाव रहा 8,050 रूपए, जो कि 31 जनवरी को 50 रूपए टूटकर 8,000 रूपए हो गया। यही कि लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 31 जनवरी को उड़द 7,400 रूपए पर बिकी। इसी तरह आंध्र प्रदेश की तेनाली मंडी में उड़द के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहाँ 29 और 31 जनवरी को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 6,600 रूपए पर हुए। वहीं बात दलहन की कुल पैदावार की करे तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। तो जाना आपने किस तरीके से फिलहाल उड़द के बाजार को भी देखे हैं। दलहनी कृषि जिन्सों की बात की जाए, जो निर्यात है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है, लेकिन इसका असर घरेलू बाजार पर कैसा होगा जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे उड़द बाजार की अगर बात की जाए, जो भाव है क्या स्थिति देख पाएंगे उसमें हम? उड़द की बात की जाए तो उड़द की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी के कारण उड़द की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग पर दबाव के कारण इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में तेजी के कारण इसकी कीमतों में फिर से मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए, बिल्कुल मजबूती नजर आ सकती है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पपीते का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। गुजरात की दीसा मंडी की बात करें तो यहाँ पपीते का भाव रहा 3,650 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1,340 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आपको बताते हैं अनार का बाजार भाव भी क्या दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो अनार का भाव रहा 10,000 रुपए क्विंटल। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 5,070 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही लखनऊ मंडी, यहाँ भाव रहा 5,180 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं मंडी खबर में ज्वार के बाजार की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों की मांग बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। भारत ने वैश्विक बाजार में 1,49,926 मीट्रिक टन से अधिक की निहित अनाज का निर्यात किया है, जिसका मूल्य 450.95 करोड़ रुपए और 60.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। आपको बता दें एपिडा ने साल 2021 से 2026 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार के से बने जो उत्पाद हैं उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी की है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसका असर ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। वहीं देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 2,88,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 31 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुआई 23,17,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 26,05,000 हेक्टेयर रही थी।
वहीं ज्वार के हाजिर भाव पर नजर डालें तो गुजरात की जंबूसर मंडी, यहां ज्वार का भाव रहा 1900 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 1560 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार का भाव रहा 1950 रुपए क्विंटल। तो जाना आपने ज्वार के बाजार का हाल। अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार की जानकार शिव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे ज्वार के बाजार की अगर बात की जाए तो? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है जी। इसकी प्रमुख वजह मांग में हल्की नरमी का होना है, आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक ज्वार की कीमतों पर दबाव का रुख ही देखने को मिलेगा। उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से हल्की तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए, बिल्कुल एक तेजी की उम्मीद यहाँ जता रहे हैं शिव जी। और इसी के साथ ही आपको बता दें मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं लहसुन के बाजार की। इस साल लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020 और 21 में 2,60,000 टन से बढ़कर 31,85,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा 29,25,000 टन ही रहा था। वहीं लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020 और 21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। हाजिर भाव की बात करें तो पंजाब की नवांशहर मंडी में लहसुन का भाव रहा 3,540 रुपए क्विंटल। केरल की मंजेरी मंडी, यहां लहसुन के सौदे 4,550 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहां लहसुन का भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। और एक बार फिर रुक कर लेते हैं शिव जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, लहसुन के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें आने वाले दिनों में? लहसुन की बात की जाए तो लहसुन की कीमतों में स्थिरता का रुख कायम है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक लहसुन की कीमतों में मांग में मजबूती के कारण थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शिव जी, और ऐसे में किसानों की अगर बात की जाए तो उनको क्या करना सही? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। पुराने लहसुन का स्टॉक है तो जब भी मंडियों में अच्छा मूल्य मिले अपना माल निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब नई फसल की आवक शुरू होगी तो कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से असर पड़ सकता है भाव का। अब आइए आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं गाजर के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ गाजर का भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 600 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,050 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं प्याज के बाजार भाव पर भी। गुजरात की धोराजी मंडी की बात करें तो यहाँ प्याज का भाव रहा 2,030 रुपए क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी, यहाँ भाव रहा 2,050 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,940 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चीनी के बाजार की। वैश्विक बाजार में चीनी के निर्यात की बात करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016 और 17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017 और 18 की बात करें तो चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। साल 2018 और 19 के दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019 और 20 के दौरान चीनी का निर्यात बढ़कर 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात अभी तक हुआ है। यानी साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021 और 22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। वहीं बात चीनी के हाजिर भाव की करें तो सोमवार को उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में इसका भाव रहा 3,700 रुपए क्विंटल। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,750 रुपए क्विंटल। इसी भाव पर यहां कारोबार हुआ। वहीं बात गन्ने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 419.25 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना अपने गन्ने के बाजार का हाल, चलिए रुक कर लेते हैं शिवजी का यहाँ पर। शिवजी, चीनी के बाजार की अगर बात की जाए, आगे किस दिशा में जाएगा ये बाजार? चीनी की बात की जाए तो चीनी की कीमतों पर हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। घरेलू मांग की बात की जाए तो घरेलू मांग सामान्य है, लेकिन जहां तक वैश्विक बाजार की बात की जाए, वैश्विक बाजार में भी कीमतों पर दबाव दिख रहा है। निर्यात की बात की जाए तो निर्यात में थोड़ी कमी की आशंका है अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से। हालांकि पिछले वर्ष 2020-21 में लगभग 72 लाख टन चीनी का रिकॉर्ड निर्यात किया गया था। आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में पर दबाव के कारण चीनी की कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, अभी भी निर्यात की स्थिति बेहतर नजर आ रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर इस QR कोड को स्कैन करके कभी भी कहीं भी। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ। रफ्तार पकड़ती इकोनॉमी को मिलेंगी सौगात। एक्सपर्ट से करेंगे सीधी और सटीक बात। कृषि और पशुधन से गांव किसान का होगा आर्थिक विकास। आम बजट का हर खास पहलू मेरे साथ। देखिए बजट 2022 गांव और किसान। 1 फरवरी सुबह 10 बजे से सीधा प्रसारण दूरदर्शन किसान पर। ये बहुत खूबसूरत बात है। एक आर्टिस्ट को किसी मजहब और किसी पर्टिकुलर ग्रुप में तौलना नहीं चाहिए। What a special program, A Day with Celebrity. Sufiana Kathak Guru, she used her artistic caliber to create awareness which articulates her convictions that dance and music can be vehicle to build social bridges. Rani Khanam. On Monday at 8:30 p.m. only on DD Bharati channel. जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटी के बीच के मतभेद की। मैं अपने
अपनी बेटी की हर चाल से 4 कदम आगे रहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, पर ये वकील बिकाऊ नहीं। अब देखना ये है कि जीत सच की होती है या फिर रिश्तों की। लकीरें किस्मत की